गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीवर के डिस्चार्ज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सीवर्स के लिए मैनिंग्स फार्मूला के थ्रू, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम जो हमारा सीवर डिज़ाइन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कशन किया था कि जो हमारा सीवर होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला शेप के अकॉर्डिंग, पहला हमारा क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर, और दूसरा होता है एग शेप में। तो सर्कुलर सीवर किस लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमें सेपरेट सीवरेज सिस्टम का बनाना हो तो उसके लिए हम सर्कुलर सीवर को अडॉप्ट करते हैं। अगर हमें कंबाइंड सीवर को डिज़ाइन करना हो जिसमें कि हमारा वेस्ट वाटर भी फ्लो हो, स्टॉर्म वाटर भी फ्लो हो और हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी उसमें फ्लो हो, तो उसके लिए एक शेप सीवर यूज़ करते हैं। तो हम जनरली एक शेप सीवर जो होता है वो इंडिया में अडॉप्ट नहीं होता है, तो हम सर्कुलर सीवर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने जो भी थ्योरी था उसको अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हम पीक रेनफॉल इंटेंसिटी और जो हमारा सीवर होता है उसमें कितना डिस्चार्ज फ्लो होगा उस सीवर में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे होता क्या है कि जब हमारा रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो जो बारिश का पानी होता है वो भी हमारा क्या होता है, सीवर में ही फ्लो होता है। तो जो डिस्चार्ज हमारा बारिश के ड्यूरेशन में होगा वो कितना होता है, उसकी क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमें सीवर के थ्रू फ्लो कराना है। या हमारा जो किसी सिटी से वेस्ट वाटर या किसी रेजिडेंशियल एरिया से जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, उस वेस्ट वाटर को हमें उस सीवर से अगर हमें फ्लो कराना हो तो कितना डिस्चार्ज होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जितना हमारा डिस्चार्ज जनरेट होगा उसी हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, सीवर की डिजाइनिंग करते हैं। तो चलिए हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए सेपरेट सीवरेज सिस्टम हैज़ टू बी डिजाइंड फॉर ए suburb near Delhi for a rainfall frequency of 2 years. This town is already provided with adequate water supply from water work at per capita rate of 200 LPCD. Compute the maximum storm drainage discharge for which the sewage water drain of a pocket drainage on area of 20 hectares will be designed. Also compute the peak design discharge for which the sewers of this pocket will be designed. Make use of hourly rainfall chart and also assume the concentration time as 20 minutes. The population of the pocket discharge sewage is 9000. Make suitable assumptions. ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा जो गिवन डेटा वो हमारा क्या है, गिवन डेटा फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, रेनफॉल फ्रीक्वेंसी, रेनफॉल फ्रीक्वेंसी ये हमारा दिया है 2 ईयर्स। और जो पर कैपिटा डिमांड हमारा है वो कितना है, पर कैपिटा डिमांड वो हमारा गिवन है 200 LPCD। ये हमारा पर कैपिटा डिमांड क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, उसके अलावा हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो गिवन है कितना, पर नंबर ऑफ पर्सन 9000 है। ठीक, देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन में गिवन है जो हमारा आवरली रेनफॉल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंसंट्रेशन टाइम है वो कितना है, 20 मिनट से 20 मिनट है। और जो हमारा एरिया दिया हुआ वो कितना है, 20 हेक्टेयर्स, यानी 20 हेक्टेयर्स से जो भी हमारा स्टॉर्म वाटर या वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसके लिए हमें सीवर की डिजाइनिंग करनी है सेपरेट सीवर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेपरेट सीवर सिस्टम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी होगा तो उसमें जो पीक रन ऑफ रेट होगा वो हमारा कितना होगा, उसके लिए अलग
क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन दी हुई है 9000, उस 9000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना हमारा वेस्ट वाटर जनरेट होगा इसकी क्वांटिटी अलग कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें डिजाइन क्या करना है, सेपरेट सीवरेज सिस्टम डिजाइन करना, अलग अलग दोनों की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। बारिश की क्वांटिटी अलग होगी और जो एरिया से जनरेट होगा किसी 9000 पर्सन के द्वारा, उसकी क्वांटिटी को हम अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है कि मेक यूज ऑफ आवरली रेनफॉल चार्ट एंड एज्यूम द कंसंट्रेशन टाइम एज 20 मिनट। अब इसमें हमें कौन सा चार्ट यूज करना है, रेनफॉल चार्ट, आवरली रेनफॉल चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी उसके हिसाब से हम कितना हमारा मैक्सिमम 1 आवर रेनफॉल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जब हम चार्ट में ये चीज़ हम चेक करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप सोल्यूशन में देख सकते हैं लिखा है कि मैक्सिमम 1 आवर रेनफॉल हैविंग 2 ईयर्स फ्रीक्वेंसी नियर दिल्ली, दिल्ली के नियर 2 ईयर की जो फ्रीक्वेंसी है 1 आवर रेनफॉल की, वो मैक्सिमम हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये डेटा हमें कहाँ से मिला, जो हमारा आवरली रेनफॉल चार्ट है उस चार्ट से ये हमें डेटा मिला 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद जो डिस्पर्सन फैक्टर है हमारा वो कितना है एरिया के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो एरिया है वो कितना है, हमारा 20 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है। तो अब 20 हेक्टेयर के हिसाब से जो हमारा डिस्पर्सन फैक्टर होगा वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब ये दोनों हमें वैल्यू पता चल गया। तो अब हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अपना जो हमारा पी नॉट की वैल्यू हुआ उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी नॉट इक्वल्स टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 1 आवर रेनफॉल, पी नॉट इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1 आवर 1 आवर रेनफॉल इनटू एरिया डिस्पर्सन फैक्टर, एरिया डिस्पर्सन फैक्टर, ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हमें ये वैल्यू पता है। तो 1 आवर रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 2 ईयर की कितनी है, 4 है, और हमारा जो एरिया डिस्पर्सन फैक्टर है वो हमारा कितना, 1 है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, 4 × 1 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर पर आवर, ये हमारा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगा। अब हम जब पी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें हम पी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पी सी हमारा क्या होता है, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ द डिजाइन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे पी सी की वैल्यू को। पी सी इक्वल्स टू हमारा होता है क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक, ये हमारा पीसी होता है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट इंटू ब्रैकेट में 2/1 + TC, ये हमारा पीसी इक्वल्स टू फार्मूला होता है। अब हम फार्मूले में ही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। पीसी इक्वल्स टू होता है पी नॉट इंटू ब्रैकेट में 2/1 + TC, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूले की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक, अब हम इसमें फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो पी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर आवर इंटू 2/1 + TC। TC हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन आवर, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन आवर। तो जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेशन टाइम कितना हमारा है, 20 मिनट। लेकिन हमें वैल्यू किस में चाहिए, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन आवर। तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिए। अब जब हम 60 से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें पीसी की वैल्यू मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर पर आवर, ये हमारा पीसी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जब हम पीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो हम इसमें जो हमारा पीक रन ऑफ रेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक रन ऑफ रेट, उसकी
उसके लिए जो फार्मूला वो है हमारा क्यू पी, पीक रन ऑफ रेट इक्वल्स टू 1/36 इंटू के इंटू पी सी इंटू ए। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें के का एक टर्म आ रहा है कांस्टेंट, तो के की वैल्यू रेसिडेंशियल एरिया के लिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो पॉकेट के रेसिडेंशियल पॉकेट के लिए कितना 0.55। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर दिस रेसिडेंशियल पॉकेट इक्वल्स टू 0.55। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक, अब ये हमारा के की वैल्यू हो गया, पीसी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, एरिया हमें पता है कितना हमारा 20। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.83 क्यूमेक्स, 1.83 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो रेनफॉल होगा पीक रन ऑफ रेट उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब ये हमारा हो गया ड्रेनेज डिस्चार्ज फॉर विच द स्टॉर्म वाटर ड्रेन ऑफ द पॉकेट शैल बी डिजाइन 1.83 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स। मतलब कि जो रेनफॉल होगा, स्टॉर्म वाटर होगा, उसके लिए अब हम इस डिस्चार्ज के हिसाब से क्या करेंगे, सीवर डिजाइन करेंगे। ठीक, अभी हमने केवल स्टॉर्म वाटर के डिस्चार्ज के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम इसमें बात करते हैं जो हमारा पॉपुलेशन है और पर कैपिटा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हमारा डिस्चार्ज होगा, उसके लिए हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो पर कैपिटा डिमांड वो है कितना हमारा 200 एलपीसीडी है, 200 एलपीसीडी। ठीक, देन उसके बाद टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है 9000। अब एक पर्सन पे 200 लीटर वाटर का डिमांड है, तो 9000 पे कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1800 मीटर क्यूब पर डे। ये एक दिन का डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि जो हम वाटर सप्लाई करते हैं किसी भी एरिया में या किसी कंज्यूमर्स को, उस वाटर का 80% जो वाटर होता है वो वेस्ट वाटर के फॉर्म में जनरेट होता है, वेस्ट वाटर। ठीक है, 80% क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर के फॉर्म में वो वाटर जनरेट होता है। तो अब जो टोटल पर डे का वाटर सप्लाई आया है उसका हम 80% कैलकुलेशन करेंगे। 80% कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा वाटर क्या होगा, वेस्ट वाटर होगा या सीवेज होगा। तो चलिए इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड अपीयर्स एज सीवेज वी हैव। अब 80% जो है सीवेज में हम अपीयर्स देख रहे हैं। अब टोटल हमारा पर डे का वाटर सप्लाई 1800 है, तो सीवेज कितना प्रोड्यूस होगा पर डे का, उसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे कितना है 0.8, यानी कि 80% को जब हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 0.8 होगा, सॉल्व करेंगे तो 0.8 इंटू जो हमारा वाटर सप्लाई पर डे का है 1800 मीटर क्यूब पर डे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल जो सीवेज प्रोड्यूस होगा पर डे का वो हो जाएगा 1440 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, ये हमारा एक दिन का सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगा। अब ये हमारा एक दिन का सीवेज की क्वांटिटी हुआ है। अब हम उसमें एवरेज सीवेज कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा एवरेज सीवेज कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे पर सेकंड के हिसाब से। तो हम जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि एवरेज सीवेज डिस्चार्ज पर सेकंड के हिसाब से कितना हमारा सीवेज जनरेट होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किस में थी, मीटर क्यूब पर डे में है, दिन की बात हो रही है। अब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा डिस्चार्ज आया है 1440, उसको हम डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, डे को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, घंटे को सेकंड में मिनट में, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि उसको डिवाइड कर देंगे 24 इंटू 60 से। तो ये हमारी अब जो वैल्यू आएगी वो किस में हो जाएगी, क्यूमेक्स में या मीटर क्यूब पर सेकेंड में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी आएगा वो कितना आ जाएगा 0.0167 क्यूमेक्स। ये हमारा
क्यूमेक्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, ये हमारा अब पर सेकेंड में कितना डिस्चार्ज है ये हमें पता चल गया 0.0167। ठीक, अब देन इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा एवरेज वैल्यू हो गया। अब जरूरी नहीं कि जो हमारा हमारा सीवर होगा उसमें एवरेज वैल्यू के हिसाब से ही वेस्ट वाटर फ्लो होगा। उसमें कभी 24 आवर्स में ऐसा कंडीशन आएगा कि मैक्सिमम डिस्चार्ज उसमें फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू पर ही डिज़ाइन करेंगे। तो जो हम सीवर की डिज़ाइनिंग करेंगे वो किस पे हम डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे डिज़ाइन करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू पे डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एवरेज सीवेज होगा उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमारी वैल्यू होती है मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी क्या है कि एज्यूमिंग द पीक सीवेज डिस्चार्ज एज 3 टाइम्स द एवरेज वी हैव, यानी कि जो हमारा पीक डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, जो एवरेज सीवेज है उसका 3 टाइम्स जो होगा वो हमारा होगा पीक सीवेज डिस्चार्ज या मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज कैलकुलेट किया गया है। तो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टाइम्स जो 3 इंटू एवरेज सीवेज। तो एवरेज सीवेज हमारा कितना है 0.0167। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स। ये हमारा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब इस मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, हम सीवर की डिजाइनिंग करेंगे। तो अब हम इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो सीवर होगा वो डिजाइन हम किस डिस्चार्ज के हिसाब से करेंगे, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है कि हेंस द सीवर ऑफ द लोकेलिटी विल बी डिजाइंड फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स में। इस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब सीवर डिजाइन करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो हमारा रेन वाटर है या स्टॉर्म वाटर है उससे हमारा जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसकी क्वांटिटी अलग आई है। तो इसके हिसाब से हम जो हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी के हिसाब से पीक रन ऑफ की जो क्वांटिटी आई है या डिस्चार्ज आया उसके हिसाब से एक सेपरेट अलग सीवर डिजाइन करेंगे। और जो हमारा 9,000 पॉपुलेशन के हिसाब से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको अलग हम सीवर डिजाइन करेंगे। तो दोनों में क्या हो रहा है कि अलग अलग सेपरेट सीवर डिजाइन कर रहे हैं, दोनों में हमारा डिस्चार्ज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं कि सेपरेट सीवर को सर्कुलर सीवर में ही हम डिजाइन करते हैं। एक शेप में क्या होता है, दोनों कंबाइंड होगा। अगर ये कंबाइंड का था तो हम दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों वैल्यू जो हमारी आई है रेनफॉल डिस्चार्ज और जो हमारा सीवेज डिस्चार्ज डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल एरिया से आया है, दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती, कंबाइंड सीवेज डिस्चार्ज हो जाता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट सीवर डिजाइन करने के लिए बोला गया है तो इसीलिए हम दोनों की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अब तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा सेपरेट सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें कंबाइंड सिस्टम के लिए। तो कंबाइंड सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और दोनों को फिर ऐड कर लेंगे। तो अपने एक और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कंबाइंड सीवर डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 is residing in a town having an area of 60 hectares. If the average coefficient of runoff for this area is 0.60 and the time of concentration of the design rain is 30 minutes, calculate the discharge for which the sewer of a proposed combined system will be designed for the town in question. Make suitable assumptions where needed. मीन्स कि जो भी इसमें नीडेड डेटा की ज़रूरत होगी उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे।
ठीक, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन हमारा डेटा क्या है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन गिवन है। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमारा गिवन है 30,000। ठीक, ये हमारे पॉपुलेशन हो गई। देन उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है वो हमारा है 0.60। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ 0.60। ठीक, और हमारी वैल्यू क्या गिवन है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रेन है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो गिवन है, टीसी की वैल्यू। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, 30 मिनट। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 30 मिनट है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, और कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है डिस्चार्ज। यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द डिस्चार्ज। अब इसमें बोला है कि जो भी एजम्पशंस, सुटेबल एजम्पशंस की ज़रूरत होगी वो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमें कंबाइंड सीवर डिजाइन करना है। क्वेश्चन में बोला गया क्या चीज़, कंबाइंड सीवर डिजाइन करने के लिए। तो कंबाइंड सीवर में हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन है उससे जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा स्टॉर्म वाटर है, या जो बारिश के पानी से जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसके भी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। और देन उसके बाद दोनों को ऐड करके टोटल पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे कंबाइंड सीवर सिस्टम के लिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन तो गिवन है, बट एक पर्सन पे हमारा कितना वाटर का डिमांड है इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर एक पर्सन पे वैल्यू गिवन रहेगी तभी हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर पाएंगे। देन उसके बाद उसका 80% हम कैलकुलेट करेंगे वेस्ट वाटर की क्वांटिटी। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पर कैपिटा डिमांड हमारा कितना है। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा पर कैपिटा डिमांड है वो है हमारा 120 LPCD। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, एज्यूमिंग पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड ये हमारा हो जाएगा 120 LPCD। 120 लीटर एक पर्सन पे ये हमारा डिमांड हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में पर कैपिटा डिमांड जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज हो जाएगा पर डे का। ठीक, तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, एज्यूम किया हुआ है पर कैपिटा डिमांड। The first assume that the town is provided with a planned water supply from the water work at an average per capita demand equal to 120 LPCD। एवरेज पर कैपिटा डिमांड है। एवरेज पर कैपिटा डिमांड जब हम यहाँ पे एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी हमारा एवरेज डिस्चार्ज होगा उसका टू टाइम्स या 3 टाइम्स जो होगा वो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। ठीक, सीवेज के लिए। तो हमारा एवरेज पर कैपिटा डिमांड हो गया 120 LPCD। अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे, यानी कि एक दिन में जो सैनिटरी सीवेज जनरेट होगा उसकी क्वांटिटी को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन की क्वांटिटी सीवेज की। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 80/100 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें हम क्या करेंगे, पर कैपिटा हमारा डिमांड कितना है, 120 लीटर है। ठीक, 120 इंटू टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 30,000 है।
ये हमारा यूनिट किस में होगा, लीटर में होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन है, ये हमारा लीटर में, ये हमारा लीटर में हो जाएगा। अब चूंकि क्वांटिटी की बात कर रहा है तो क्वांटिटी की यूनिट हमारी क्या होगी, क्यूमेक होगी, क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा लीटर में है। अब चूंकि हमें पता है कि लीटर में हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में, तो इसको जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। ये अब ये हमारी यूनिट किस में हो जाएगी, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1/10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1/10⁻³ मीटर क्यूब। अब लीटर की जगह पे हम 1/10⁻³ करेंगे, यूनिट हमारी किस में हो जाएगी, मीटर क्यूब में हो जाएगी। ये हमारा हो गया 1000, यूनिट हमारी किस में हो गई, मीटर क्यूब में, इनटू, अब इनटू इसमें 80/100 क्या किया हुआ है कि ये जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम पर डे में सप्लाई करेंगे, इसका 80% जो वाटर होगा वो वेस्ट वाटर के फॉर्म में या सीवेज के फॉर्म में जनरेट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम लिख सकते हैं 80/100, परसेंट में है तो क्या लिख सकते हैं, 80/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो 2880 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये हमारा पर डे का क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है 2880 क्यूबिक यानी मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा हो, पर डे के अकॉर्डिंग हमारी सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज पर डे का है, तो अब इसको हमें अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा एक दिन का टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज आया है उसको डिवाइड कर देंगे 24 × 60 से, तो वो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है कि क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या था, पर डे, और यहाँ पे हमारा है पर सेकेंड। तो पर डे की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2880। अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 24 × 60 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.033 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है 0.033 क्यूमेक्स। ये हमारी क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज हो जाएगी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड के अकॉर्डिंग। ये हमारी वैल्यू हो गई, यही जो वैल्यू आई है 0.033 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स, ये हमारा एवरेज सीवेज डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है एवरेज सीवेज डिस्चार्ज इक्वल्स टू 0.033 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो एवरेज सीवेज होता है उसका 3 टाइम या 2 टाइम्स जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूमिंग द मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज टू बी 3 टाइम्स द एवरेज। यहाँ लिखा गया है कि एज्यूमिंग द मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज टू बी 3 टाइम्स द एवरेज वी हैव। तो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। तो एवरेज सीवेज डिस्चार्ज कितना है, 0.033। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा या क्यूमेक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसमें स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी या पीक रन ऑफ रेट QP की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से, रेशनल फार्मूला से। तो यहाँ लिखा गया है कि द स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, यानी कि जो बारिश का पानी होगा वो कितना क्वांटिटी में होगा उसके डिस्चार्ज के बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे बाई रेशनल फार्मूले से। फार्मूला हमारा जैसा कि लिखा भी गया है QP इक्वल्स टू 1/36 इंटू K इंटू PC इंटू A। अब इसमें हमें क्या क्या देखिए पता है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एरिया हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है, गिवन था 60 हेक्टेयर।
60 हेक्टेयर, ये हमारा एरिया ए की वैल्यू गिवन है। ठीक, पीसी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप देख सकते हैं पीसी के लिए यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। अब ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया था कि जब हम पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी किस पे डिपेंड करेगी, जो रेनफॉल ड्यूरेशन है उसके ऊपर ये वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी। तो इसमें हमारा जो रेनफॉल ड्यूरेशन है वो कितना है, 30 मिनट है, यानी कि 30 मिनट बारिश हमारी हो रही है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो 30 मिनट रेनफॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमने पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला बताया था, पीसी इक्वल्स टू, अगर हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी 20 से 100 मिनट के बीच में ड्यूरेशन दिया हुआ है तो उसके लिए पीसी इक्वल्स टू होता है 100/टीसी प्लस 20। ये हमारा, अगर रेनफॉल 20 से 30 मिनट के बीच में है तो उसके अकॉर्डिंग पीसी इक्वल्स टू होगा 100/टीसी प्लस 20। तो अब क्वेश्चन में जो रेनफॉल है वो हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो कितना गिवन है रेन का, वो 30 मिनट है, टीसी की वैल्यू 30 मिनट गिवन है। तो अब जब हम इसमें टीसी की वैल्यू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 30 मिनट रखेंगे तो हमें यहाँ पीसी की वैल्यू एक मिल जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो पीसी क्वेश्चन यहाँ मिला है 2 सेंटीमीटर/आवर। ठीक, ये हमारी पीसी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें पीसी की वैल्यू में पता चल गया। अब हमें इसमें क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन था। कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी कितनी थी, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इक्वल्स टू था 0.60। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ गिवन था क्वेश्चन में ही 0.60। अब हम सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट किए हैं तो ये हमारा टोटल स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज हमें पता चल गया कितना, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड या 2 क्यूमेक्स। ठीक, अब आप देख सकते हैं हमें जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है 30,000 पॉपुलेशन से, उसकी क्वांटिटी हमें पता चल गई है। ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा 0.1 है जो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज। हम हमेशा क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेकर के ही डिजाइन करेंगे क्वेश्चन को। तो जो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज आया वो कितना हमारा है, 0.1 क्यूमेक्स मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्यूपी की वैल्यू हमारी गिवन है 2 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, जो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज है और जो हमारा स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज है, इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल पीक डिस्चार्ज हमारा कितना है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए। उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, उस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, सीवर को डिजाइन करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, हेंस द टोटल पीक डिस्चार्ज फॉर विच द सीवर ऑफ द कंबाइंड सिस्टम शुड बी डिजाइंड। यानी कि जो टोटल पीक डिस्चार्ज हमारा आ रहा है सीवर के लिए कंबाइंड सिस्टम डिजाइन करने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज। मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज हमारा ये हो जाएगा प्लस मैक्सिमम स्टॉर्म रन ऑफ या स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज। तो ये हमारा प्लस मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर या मैक्सिमम स्टॉर्म रन ऑफ। जब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया कंबाइंड सिस्टम के लिए, कंबाइंड सिस्टम। ठीक, ये हमारा हो गया कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेपरेट सीवरेज सिस्टम का भी क्वेश्चन डिजाइन कर लेंगे और कंबाइंड सीवर सिस्टम के। अगर सेपरेट बोलेगा तो हम दोनों की क्वांटिटी को क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और कंबाइन बोलेगा तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पीक डिस्चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था सीवर डिजाइन के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारा रन ऑफ हुए उसके अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तब तक आपको इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। थैंक यू।